वर्ष के ध्रुव जी महाराज सौतेली मां के द्वारा अपमान हो गए, जाकर के पिता की गोद में बैठ गए। पित्रा भ्रातरमुत्तमासन गतम ह्योत्तानपादि ध्रुवम, अपने भाई उत्तम को पिता के गोद में बैठा देखकर ध्रुव जी के मन में हुआ कि मैं भी जाकर के पिताजी की गोद में बैठूं। उत्तम सौतेले भाई थे, सुरुचि के पुत्र, और ध्रुव जी सुनीति के पुत्र। दो पत्नियां थी उत्तानपाद महाराज। तो ध्रुव जी भी गए बैठने के लिए, मैं भी बैठूं, पिताजी हमारा भी दुलार करें, लाड करें। पित्रा भ्रातरमुत्तमासन गतम ह्योत्तानपादि ध्रुवौ दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षरधिकं मात्रावमानं गतः। लेकिन ज्यों ही बैठने गए, सौतेली मां ने हाथ पकड़ करके घसीट कर नीचे उतार दिया और फटकार लगाई। सौतेली मां ने कहा, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मज। हे नृपनंदन, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। न वत्स निपतेर्धृष्ट्यं भवानारूढ़ुमर्हति। आप इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? सौतेली मां ने कहा, तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए इनकी गोद में बैठने के अधिकारी नहीं। इतनी बड़ी बात। 5 वर्ष के ध्रुव जी क्या जाने कोख क्या होती है और किसके कोख से पैदा होना चाहिए, और ये अपने वश में है। बालक तो बालक। ध्रुव जी ने कहा, तो मां मुझे क्या करना होगा इनकी गोद में बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए? तो सौतेली मां सुरुचि ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा जाकर परम पुरुष भगवान की आराधना करो। और तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। जाकर के भगवान हरि की आराधना करो, तपस्या करो और उनका अनुग्रह प्राप्त करो, वो प्रसन्न हो जाएं। तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से, और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी। इतनी बड़ी बात कह करके सौतेली मां ने ध्रुव को अपमानित करके सभा से विदा कर दी। ध्रुव जी महाराज अत्यंत दुखी हुए और रोते हुए अपनी मां के पास आए। वहां तो रो भी न सके, इतना दुख हुआ। कहां रोए? बोले जब मां की गोद में पहुंचे तब रोना आया। कितना दुख था। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः। सौतेली मां के दुर्वचनों से उनका हृदय विद्ध हो गया, हृदय घायल हो गया। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः श्वसन। लंबी लंबी सांस लेते हुए, दंड यथा, जैसे डंडे से सांप को मार दिया जाए तो सांप लंबी लंबी सांस लेता है, दंड हतो यथा ही। आए मां की गोद में गिरकर, हित्वा मिसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मां की गोद में गिर करके फपक फपक करके रोने लगे। मां सुनीति को सब पता चल गया। मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, कहा बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम्हारी सौतेली मां का भी कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे पापों का। मुझ अभागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इस कारण आज तुम्हें ये दुख अनुभव करना पड़ रहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मुझ दुर्भाग्यशालिनी के उदर से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुम्हें ये दुख अनुभव करना पड़ रहा है।
मां सुनीति ने अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाया। दूसरी मां होती तो यही कहती, अरे वो तुम्हारी सौतेली मां है ना, वो मेरी भी दुश्मन है, तुम्हारी भी दुश्मन है, इसलिए उसने ऐसा कहा, तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए, और तुम न दे सके जवाब तो चलो मैं चल करके जवाब देती हूं। लेकिन मां सुनीति ने अपने ध्रुव को ये सब नहीं बताया। मां सुनीति ने कहा, बेटा भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई नहीं। इसलिए तुम अपने मन को समाहित करके भगवान के चरणों की भक्ति करो। मां के इस उपदेश को सुनकर ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने प्रतिज्ञा कर ली, अब तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो पद आज तक सृष्टि में किसी को न मिला। ये राजा की गद्दी क्या है? मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो पद किसी को न मिला। और ध्रुव जी चल पड़े। जब ध्रुव जी चले तो भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई। ध्रुव का मार्गदर्शन होना चाहिए। कोई जीव जब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं कृपा करके किसी सद्गुरु को भेज दे। भगवान की ही कृपा से किसी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। फिर उन गुरु के मार्गदर्शन में जीव जब इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। नारद जी आए। नारद जी आए तो नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी, तो कैसे करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा, आप तपस्वी हो, आप ही बता दो तपस्या कैसे की जाती है। नारद जी ने कहा, जो बताने वाला होता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा, आप मेरे गुरु जी बन जाओ। अब हम गुरु ढूंढने कहाँ जाएं? आप मिल गए, आप ही मेरे गुरु हो। आप हमें उपदेश करो कैसे तपस्या करनी चाहिए। बालक की सहजता को देखकर देवर्षि नारद के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र का उपदेश कर दिया। ध्रुव जी ने मंत्र सुना दिया, मंत्र दीक्षा दे दी और मंत्र दीक्षा देकर के विधि बता दी। जाओ यमुना के तट पर जाकर मधुबन में, वृंदावन में, इसी वृंदावन धाम में, नारद जी ने कहा वृंदावन में जाकर जमुना के तट पर पहले जमुना में स्नान कर लेना, फिर जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना और जो वस्तुएं तुम्हें मिल जाएं, फल फूल यथा लब्धोपचार, उन्हीं वस्तुओं से भगवान की पूजा कर लेना और फिर इस मंत्र का जप करना। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।